हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों के नीचे एक गांव था। वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी। वहाँ धूप बहुत ही कम निकलती थी। उस गांव में देशमुख नाम का एक धनवान रहता था। बड़ा बंगला, कार, सब कुछ था उसके पास और कई तरह के बिजनेस करता था। उसका एक लड़का था, उसका नाम था लड्डू। वह बहुत ही बेवकूफ था, लेकिन खुद को बहुत ज्यादा समझदार मानता था। ठंड से बचने के लिए वहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनते थे। गरीब लोग लकड़ियां जलाकर आग सेकते थे और देशमुख जैसे धनवान लोग हीटर लगाकर ठंड से बचते थे। पर हर महीने करंट का बिल बहुत ज्यादा आता था। हर महीने करंट का बिल ऑफिस वाला आकर मीटर से बिल निकालकर देशमुख को देता था। वो बिल देखकर वो घबरा जाता था। एक दिन करंट वाला आकर बिल देकर जाता है। वो देखकर देशमुख, हे भगवान, इतना बिल कैसा आया? ऐसा ही रहा तो अपने को घरदार सब कुछ बेचना पड़ेगा। तेरी वजह से ही इतना बिल आया है। जब देखो तब हीटर चालू रखती हो, करके पत्नी पर चिल्लाता है। पत्नी, मैं अकेले ही हीटर चलाकर बैठती क्या? सभी लोग तो हीटर चलाते हैं घर में और आप तो बगैर हीटर के 1 मिनट भी नहीं रह सकते और मुझे बोल रहे हो? हमेशा मुझे ही डांटते हो। मैं ही मिलती हूँ क्या आपको हमेशा? ऐसा कहती है लड्डू। हाँ पिताजी, सभी लोग हीटर जलाते हैं, आप सिर्फ माँ को ही क्यों कहते हो? और आपके पास तो बहुत सारा पैसा है ना, फिर करंट के बिल से क्यों डरते हो आप? देशमुख, हाँ रे, तेरे को क्या, तेरा बाप बहुत सारा पैसा कमा कर रखा है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है तू। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। आज जो कुछ भी है ना, मैंने मेरी मेहनत से कमाया है। करंट का बिल अगर इतना ज्यादा आया तो देख के डरू नहीं क्या? खुशी के मारे उछल कूद करूँ क्या? कहकर गुस्से से चला गया। ये सुनकर लड्डू विचार में पड़ गया। क्यों पिताजी ऐसे गुस्से से बात कर रहे हैं? उनको करंट के बिल का टेंशन है ना। मैं कुछ न कुछ करके करंट का बिल कम आना ऐसा करूंगा। अगले दिन लड्डू पिताजी से, पिताजी अपना करंट का बिल कम करने का आइडिया मेरे पास है। वो करने के लिए पैसे लगेंगे। आप अगर पैसे दिए तो मैं वो करके दिखाऊंगा आपको, ऐसा कहता है देशमुख। बेटा, तेरे और तेरे आइडिया को नमस्ते। इससे पहले आइडिया दिया था, उससे हुआ नुकसान बहुत है बेटा। कह रहा हूँ ना, मैं तेरा कोई आइडिया नहीं सुनूंगा। बोले तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा, ऐसा कहता है लड्डू। क्या पिताजी, मैं जो बोल रहा हूँ ना, एक बार सुन तो लो, बस एक चांस दे दो। अगर वो काम हम किए ना तो करंट का बिल पक्का यानी पक्का कम हो जाएगा। मेरी बात एक बार सुन तो लीजिए, ऐसा कहता है देशमुख कान बंद करके। तू जो बोलने वाला है ना, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। बोले तो नहीं सुनूंगा। और एक बात, कल मैं और तुम्हारी माँ टूर पर जा रहे हैं, 10 दिन के बाद आएंगे। तब तक घर में पागलपंती वगैरह मत करना, चुपचाप घर में ही रहना, ऐसा कहता है। और अगले दिन देशमुख और उसकी पत्नी टूर पर चले गए। वो देश के मंदिरों में अच्छे अच्छे फेमस जगहों पर घूम रहे थे। एक दिन लड्डू पिताजी को फोन करके, पिताजी आप लोग कब आ रहे हो? और मैं आप लोगों की राह देख रहा हूँ, ऐसा कहता है देशमुख। अच्छा बेटा, हमारे ऊपर इतना प्यार आ रहा है तुझे, मतलब तूने कुछ जरूर उल्टा सीधा काम किया होगा वहाँ पर, तू तभी ही ऐसी बातें करता है। अच्छा तो क्या कर दिया अभी बता, कहता है लड्डू। वाह पिताजी, आप तो जीनियस हो, बरोबर पहचान लेते मुझे। हाँ, मैंने एक काम किया है, वो आप कब आओगे और कब देखोगे करके मैं बड़ी आतुरता से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप आकर देखेंगे ना तो चौंक जाओगे, मेरी तारीफ किए बगैर नहीं मानोगे, ऐसा बोलता है देशमुख। बाप रे, क्या किया रे तूने अभी? ठीक है, हम लोग परसों आ रहे हैं, अब फोन रख, ऐसा कहता है। अब देशमुख लोग घर वापस आ जाते हैं। लड्डू, वाह पिताजी आ गए क्या? हा हा हा, मैंने जो काम किया है ना, वो देखोगे आप तो चौंक जाओगे, ऐसा कहता है देशमुख। अरे बाबा जल्दी दिखा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, ऐसा कहता है लड्डू। टैन टैन, अपने घर के ऊपर क्या है देखो एक बार, ऐसा कहता है देशमुख। सिर उठाकर देखता है तो घर के ऊपर सोलर पैनल दिखता है। लड्डू, अपने घर पर सोलर पैनल लगाया हूँ, इससे अपने को करंट का बिल नहीं के बरोबर आएगा। अब आपकी समस्या खत्म हो गई ना पिताजी, कैसा लगा मेरा दिमाग, ऐसा कहता है देशमुख। क्या सोलर पैनल लगाया क्या? अरे गधे, अपने गांव में धूप ही नहीं निकलती, यहाँ पर सोलर लगाकर क्या फायदा होगा? यहाँ सभी लोग सोलर पैनल नहीं लगा सकते, समझा क्या? अच्छा एक बात बता, पूरा कितना खर्चा लगा इसको बनाने में, ऐसा कहता है लड्डू। ज्यादा नहीं, पूरा मिलाकर 50 लाख तक खर्चा हुआ है, ऐसा कहता है देशमुख। क्या 50 लाख? कहकर चक्कर आकर गिर गया।